सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कर दो। एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बच्ची को देखते हैं। वह अब नीचे आती है और उसके सामने हमें संग सुहो का एक खतरनाक शैडो सोल्जर दिखाई देता है। तभी सुहो भी वहां आता है और उस बच्ची को देखता है। वह सोचता है, क्या एक आइस एल्फ, वो भी इतनी छोटी, क्या आखिर मुझे ऐसी दुश्मन से सामना करना होगा जो सिर्फ एक बच्ची है। ये तभी हम देखते हैं कि वह बच्ची बहुत तेजी से सुहो के पीछे आती है और पीछे से हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी वह थोड़ा सा चौंक जाती है क्योंकि सुहो कहता है, लगता है मैं बहुत ही टफ सिचुएशन में हूं। और तभी वह उस बच्ची को नीचे गिरा देता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बच्चे मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं करोगी। यह सुनते ही वह बच्ची रोना शुरू कर देती है। वह कहती है, मुझे माफ करना, मुझे छोड़ दो प्लीज। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, लेकिन मुझे भी एक जगह वापस जाना है। मेरे कुछ सिबलिंग्स हैं जिन्हें मुझे बचाना है। प्लीज मुझे जाने दो। इस तरफ हम देखते हैं कि 4 शैडो सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। सुहो को पहले उसकी बातें समझ में नहीं आती। तभी बेरू बाहर आता है और कहता है, यंग मोनार्क, आप तो दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर और डरावने होते जा रहे हैं। सुहो उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वह बच्ची के पास जाता है, एक चॉकलेट निकालता है और उसे देते हुए कहता है, यह खाओ और चुप हो जाओ। बुसकुआ अशिया। कुछ देर बाद जब वह बच्ची चॉकलेट खा रही होती है, तब सुहो कहता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी डंजन के अंदर रहती हो, अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव से आ रही थी और उसे बचाने के लिए तुमने मुझ पर अटैक किया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की ग्रेव पर अटैक करने जा रहा हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये वह कहती है, मेरा नाम है सिरका। सुहो अपना नाम बताता है, मेरा नाम है संग सुहो। वह सुहो का नाम सही से प्रोनाउंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी भी कोशिश करती है वह नाम सही से नहीं बोल पाती। आखिरकार वह छोड़ देती है और कहती है, ठीक है, लेकिन तुम यहां कैसे आए? सुहो कहता है, बोल, मैं एक हंटर हूं। मैं डंजन्स में जाता हूं, बाहर के बीस्ट्स को मारता हूं और डंजन्स क्लियर करता हूं। मेरे साथ कुछ दोस्त भी आए थे, लेकिन हम अलग हो गए हैं। ये सिरका को समझ नहीं आता कि हंटर का मतलब क्या है। तब सुहो कहता है, यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं बुरे लोगों को मारता हूं, जैसे मैजिक बीस्ट्स। मैं एक हंटर हूं जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच में? फिर तो सिरका और सुहो बिल्कुल एक जैसे हैं। सिरका भी एक एल्फ हंटर है। मैं अपने यंगर सिबलिंग्स को बचाने के लिए लड़ती हूं। सुहो कहता है, लेकिन तुम तो खुद बहुत छोटी हो, तुम अपने सिबलिंग्स की देखभाल कैसे कर सकती हो? वह जवाब देती है, मैं छोटी हो सकती हूं, लेकिन मैं अपने गांव की सबसे बड़ी हूं। सबसे बड़ी? हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि चाचा आ चुकी है। अब वही सबको देखती है। अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूं। अब यह सुनकर सुहो सोचता है, यह चाचा आखिर कौन है? क्या यह कोई बॉस है या कुछ और? सिरका आगे बताने लगती है, चाचा एक दिन अचानक आसमान से हमारे गांव में आई, पता नहीं क्यों, लेकिन वह हमसे बिल्कुल अलग थी, अलग स्पीशीज। चाचा बहुत स्ट्रांग है और हम सबको प्रोटेक्ट करती है। चाचा बहुत कोजी है, जब वह हग करती है तो बहुत वार्म लगता है। उसके बहुत बड़े बड़े काले पंख हैं और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। यह सब सुनकर सुहो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वह अजीब अजीब इमेजिन करने लगता है, लेकिन तभी वह समझ जाता है कि सिरका जिसके बारे में बात कर रही है वह शायद कोई बॉस नहीं है। इसी वजह से वह कहता है, माफ करना, मैं थोड़ा भूखा हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूं। यह सुनकर सिरका कहती है, रुको। ये वह देखती है कि सुहो हवा में से ही डिलीशियस खाना निकाल लेता है। वह कहती है, अगर तुम मेरे साथ हमारे गांव में रहोगे तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। सुहो कहता है, माफ करना, मैं बिजी हूं। तब सिरका कहती है, क्यों? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि तुम हमारे साथ रह सको? लेकिन सुहो मना कर देता है। तभी वह अपना चाकू निकालती है और कहती है, आई एम सॉरी सुहो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपने भाई बहनों के लिए यह करना ही होगा। उनके लिए मैं किसी ऐसे इंसान को भी बिट्रे कर सकती हूं जिसने मुझे अभी अभी बचाया और खाना दिया। अगर मैं तुम्हारी यह एबिलिटी ले पाऊं तो अगर चाचा भी चली गई तब भी मैं अपने भाई बहनों को बचा पाऊंगी। यह सुनकर सुहो को गुस्सा आ जाता है। वह उसकी नाइफ को तोड़ देता है और कहता है, मुझे समझ आ रहा है सिरका, तुम बहुत डेस्परेट हो उन्हें बचाने के लिए, लेकिन मैं भी डेस्परेट हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा, चाहे वह कोई भी हो। यह सुनकर सिरका डर जाती है।
लेकिन तभी सुहो उसके सामने बहुत सारी चॉकलेट रख देता है और कहता है, इन्हें ले जाओ, अपने भाई बहनों के पास चली जाओ, हम बाद में मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था कि वह एक बच्ची को इस तरह अकेला छोड़कर जा रहा है। शायद इसी वजह से वह अपना एक शैडो उसके साथ अटैच कर देता है। इस तरफ सिरका गुस्से में कहती है, क्यों? आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? सुहो जवाब देता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार देता तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो सिरका, लेकिन माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तो यह कहकर वह चला जाता है। कुछ देर बाद हम सिरका को देखते हैं। वह सारे चॉकलेट्स लेकर जा रही होती है और सुहो के बारे में सोच रही होती है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, बल्कि उसके भाई बहनों के लिए खाना भी दिया। तभी वह समझ जाती है कि सुहो शायद एक बहुत अच्छा एडल्ट है, वार्म और काइंड हार्टेड, बिल्कुल चाचा की तरह। लेकिन तभी उसके सामने आरसा आती है और कहती है, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिरका पूछती है, कौन हो तुम? आरसा कहती है, माफ करना, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो। वह पहले सिरका को लगता है कि वे लोग सुहो के दोस्त हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह सुहो को हो कहती है, इसलिए आरसा को उसकी बात समझ नहीं आती। आरसा कहती है, माफ करना, तुमने क्या कहा? हमें समझ नहीं आया। हम मोनाकोक फ्रॉस्ट को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? यह सुनकर सिरका कहती है, मोनाक फ्रॉस्ट मतलब ग्रैंडफादर? अब आरसा समझ जाती है कि जिसे वे ढूंढ रहे थे वह उनके सामने ही है, यानी सिरका भाई फ्रॉस्ट मोनार्क की संतान। आरसा उसे कहती है, डरने की कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी तरह मोनार्क के हायर हैं, हमारे साथ जुड़ जाओ। बताओ, क्या तुम भी हमारी तरह एक मोनार्क बनना चाहोगी? लेकिन यह सुनकर सिरका को अच्छा नहीं लगता। वह आगे बढ़ जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यह सब अपने विलेज ले जाना है। वह सोचती है, ये लोग बिल्कुल सुहो जैसे नहीं हैं और सुहो के दोस्त भी नहीं हो सकते। लेकिन आरसा का प्लान कुछ और ही था। वह अचानक अटैक कर देती है। सिरका के सारे चॉकलेट नीचे गिर जाते हैं। आरसा कहती है, वैसे भी हमारी क्वेस्ट पूरी करने के लिए हमें सिर्फ उसी की जरूरत है, उसे किस हालत में रखना है इसके बारे में क्वेस्ट ने कुछ नहीं कहा। तभी वह अपने खतरनाक कैटरपिलर जैसे मॉन्स्टर्स से उस पर हमला करवाती है और कहती है, तो बच्ची, अभी भी समय है, बताओ हमारे साथ जुड़ोगी या नहीं? और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है। और हाँ गाइस, चेनसो मैन सीजन 2 मैंने डाल दिया है।